भगवान का दूसरा नाम कहे जाने वाले डॉक्टर अगर वही जान के भक्षक बन जाए तो इस दुनिया का क्या होगा। जी हाँ, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और जान के रक्षक ही जान के भक्षक बन चुके हैं। ऐसा ही एक मामला बद्दी अस्पताल में सामने आया है, जब एक परिवार अपने छोटे 4 साल के बच्चे को लेकर लगभग 2:45 बजे बद्दी अस्पताल में पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उस बच्चे की जान बचाने से ज्यादा अपना आराम करना ज्यादा महफूज समझा। सर ऐसा है, मेरे एंकल पेन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, स्टिक से मैं ड्यूटी भी स्टिक से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिस्तर पे बैठ के ऊपर उसको देखा, सोया नहीं था, बैठ के देखा, ठीक है। और ये बाहर से किसी केमिस्ट से या किसी दवाई लेके आए थे और वो भी देखी, मैंने इनको ये भी बोला कि आपने ज़्यादा दवाई पिलाई है, इसलिए बच्चे को सेडेशन है, इसलिए इसको नशा चढ़ा हुआ है, बच्चा सोया हुआ है। सर उसमें कब सिर्फ ज़्यादा ही उसको कुछ भी नहीं देते मेडिसिन, फिर उसको अब वेट करते हैं कि ये बच्चा खुद और रोज़ करे, बस ये उसमें कुछ भी नहीं देते सर। वो जिससे बच्चे को ज़्यादा अप्लाई है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं देते मेडिसिन। तो ये चेयर बैठ रहे थे, मेरे को ना साहब ने बताया कि चेयर बैठे, ऐसी जगह नहीं है कि बच्चे को एडमिट किया जा सकता है। मेरा एक बच्चे ना छोटा, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है ना, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है, इसलिए हम ट्रीटमेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? आप तो कमरे में सोए हुए थे, आप नीचे तो उतर के आए ही नहीं, कैसे पता चलेगा आपको कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? सर ऐसा है ना, हम 8 बजे तक ओपीडी यहाँ करते हैं, 8 बजे तक वहीं बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर पेशेंट ऊपर ही देखते हैं। जो नाइट ड्यूटी जो है वो आपकी नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी में तो आपको नीचे आना पड़ेगा, तो कमरे में थोड़ी बैठ के आप देख सकते हो पेशेंट को, जहाँ आप सोए हुए हो रजाई ओढ़ के। नहीं सर, उसके बाद मैंने हालांकि दूसरा एक पुलिस केस भी आया था, वो भी नीचे आके यहाँ देखा, एमएलसी जो देखा गया, फिर बच्चे को नहीं देखा गया नीचे आके, उसके बाद आपने कुछ पूछा ही नहीं सर इनको किसी को? सर हमारी मैं तो आपको इसका अपनी लापरवाही नहीं मानता हूँ, वो तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से लेके दवाई ना खाएं, ठीक है। दवाई तो डॉक्टर का भी कोई फर्ज होता है कि जब कोई बच्चा आया आपको सर एटलीस्ट ट्रीट तो करना चाहिए था ना उसको। सर मैंने तो ट्रीट किया, मैंने बोला कि ये दवाई देनी है, उसमें और ज्यादा दवाई तो दे नहीं सकते। अभी सर पेरेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं कि आपने उसको ट्रीट नहीं किया है। सर इससे ज्यादा मैं क्या ट्रीट कर सकता, हमारे लेवल पे तो यही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर अगर इमरजेंसी में आए तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, आप यहाँ बाहर स्ट्रक्चर भी डाल देंगे? नहीं, अंदर करते हैं एडमिट। आपको तो सर पता ही नहीं था कि अंदर या बाहर उस लड़की को क्यों एडमिट क्यों नहीं किया गया सर? नहीं, दारू पी के तो कोई भी नहीं उसका मेडिकल करवाएंगे आप? स्टाफ नर्स ही होती हैं 2, ठीक है, एक इसमें पीएन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। चलो, कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है जी। यहाँ पे डॉक्टर बहुत ही नेग्लिजेंट करते हैं। अगर रात में कोई भी मरीज आता है तो ये कहते हैं कि नहीं जी सुबह आओ, मतलब अटेंड ही नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत दिक्कत है, सुविधा की तो बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। एक बार बहुत पहले लेके आया था, अभी 5-6 महीने हो गए हैं, 104 फीवर में लेके आया था। बोलते कि सर हम क्या करेंगे जी, बच्चों वाला डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, बच्चों वाले डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, फिर सवेरे हमने उस वक्त पैरासीटामोल दिया और फिर सवेरे डॉक्टर के पास गए थे, बच्चों वाले के पास। सरकार से मांग यही है कि इसमें डॉक्टर जो भी है, पेशेंट जब भी आए तो उनको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है, इनका टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं तभी आ रहे हैं हम यहाँ पे। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।